ओहो! ये तो बिल्कुल फीका है। अब आया ना स्वाद। वाक़ई में नमक के बिना तो खाने का स्वाद ही नहीं है। सब कुछ फीका-फीका नज़र आने लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये नमक बनता कैसे है? झील से हमारी थाली तक पहुँचता कैसे है? चलिए जानते हैं गोयल सॉल्ट लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर राजेश गोयल जी से कि आखिर ये नमक हमारी थाली तक पहुँचता कैसे है? नमस्कार, न्यूज़ इनिशिएट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। दोस्तों, हमारी किचन स्वाद का खजाना होती है। हमारी किचन में बहुत सारी ऐसे मसाले होते हैं जो हमारी जिंदगी के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन एक मसाला ऐसा होता है जिसकी अगर अति हो जाए तो भी बुरी है और अगर कमी हो जाए तो सब कुछ फीका नजर आने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नमक की। आज हम बात करेंगे नमक की कि नमक झील से हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गोयल सॉल्ट फैक्ट्री के चेयरमैन मिस्टर राजेश गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गोयल सॉल्ट जो फैक्ट्री है आपकी उसके बारे में। गोयल सॉल्ट फैक्ट्री आज जिस मुकाम पे पहुंची है, ये सफर काफी लंबा सफर है, क्योंकि ये व्यापार हमें विरासत में मिला है जी। इसकी शुरुआत 85 के अंदर मेरे फादर श्री कुंज बिहारी जी गोयल ने की थी, और उसके बाद इसको हमने आगे बढ़ाते हुए 2011 के अंदर जो एक पार्टनरशिप कंपनी थी गोयल आयोडाइज सॉल्ट के नाम से, उसको हमने गोयल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाया। जी। और फिर क्योंकि डिमांड, क्वालिटी, इसको इतना लोगों को इम्प्रेस किया, पसंद आई, और उसी के नतीजे ये रहा कि हम इसको 2023 के अंदर लिमिटेड कंपनी बना करके हम एनएसए के ऊपर लिस्टेड कंपनी बना पाए। जी। और जो ब्रांड्स हमारे थे, गोयल सॉल्ट के नाम से था, एक आइडिया के नाम से था, हेल्थ केयर है, ये आम पब्लिक के अंदर पसंद किए जाने लगे अपनी क्वालिटी के कारण, हमारी अपनी कमिटमेंट्स के कारण। जितने भी मेरे सी एंड ऑफ डीलर्स थे या मेरे स्टॉक थे, सभी का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स और सहयोग मुझे था, जी। जिसकी वजह से आज कंपनी इस कारवां पे पहुंच चुकी है। और जैसा कि आपने कहा कि आज सबसे जरूरी मसाला और सबसे सस्ता मसाला, नमक वो चीज है जिसकी प्रेजेंस आपको नोटिस हो या ना हो, लेकिन इसकी कमी या अधिकता आपको जरूर नोटिस होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। गोयल सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बनी, तो इस बीच किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो देखिए हर छोटे से छोटे व्यापार में आती है, और गोयल सॉल्ट लिमिटेड जिसने ये लंबा सफर तय किया, ये देश की दूसरी ऐसी कंपनी है नमक की जी। जो कि एनएससी के ऊपर लिस्टेड हो पाई। और वास्तव में बाकी कंपनियां और भी है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में है, लेकिन जो हिम्मत या जो प्यार हमको जनता का मिला, हमारे कस्टमर्स का मिला, वो शायद बाकी कंपनियों को नहीं मिल पाया। और उसी वजह से हम इतने मोटिवेटेड रहे कि आज हम इसको लिस्टेड कंपनी तक लेके जा पाए। बहुत सारे इसमें चुनौतियां थी, लेकिन हमने हमारी गोयल सॉल्ट फैमिली टीम की वजह से इसको पूरा कर पाए। जनता का प्यार तो देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से ही मिलता है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो जनता डेफिनेटली वही चीज लेना पसंद करेगी। तो क्या प्रोसेस होता है झील से थाली तक जो नमक हमारे पहुंचता है, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सॉल्ट जो रॉ सॉल्ट का बनने का जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से बनता है। जब राजस्थान की हम बात करें तो वो झील से बनता है, जैसा कि आपने कहा जी। तो उस केस के अंदर हमारे अपने ऑन
डेवलप सॉल्ट प्रोडक्शन के फार्म्स होते हैं, जिनके अंदर हम जमीन में से पानी निकाल करके उनका सनलाइट के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है जो कि समुद्र से पानी लेकर के बनता है। जी तो जो गुजरात में यूनिट्स हमारी है उसमें बेसिकली सी सॉल्ट हमको मिलता है, और राजस्थान के अंदर जो यूनिट्स है उसके अंदर हमें झील से जो पानी, जिसको कहा जाता है सामा झील का पानी, जी उसके द्वारा जो पानी मिलता है उसको सबसॉइल वाटर कहते हैं, और उसके द्वारा नमक का प्रोडक्शन होता है। जी। तो मतलब राजस्थान के अलावा गुजरात में भी आपकी फैक्ट्री है? जी हाँ, गोयल सॉल्ट लिमिटेड की आज की तारीख में 2 जगह पर फैक्ट्री है। एक राजस्थान के अंदर नावा सिटी के अंदर, जी और दूसरा गुजरात गांधीधाम जो कि कांडला के पास में, वहां पे एक फैक्ट्री हमारी और है फलोदी के अंदर, वो हमारी सिस्टर कंसर्न के साथ में है। जी जी। गुजरात में फैक्ट्री खोलने का कोई विशेष कारण? आज चूंकि बिजनेस ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, तो राजस्थान में चूंकि थोड़ा सा सॉल्ट की कमी रहती है, जी और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो चूंकि हमारी क्वालिटी ने, जब राजस्थान के अलावा राजस्थान से आसपास जितने भी एरिया स्टेट्स हमसे कवर होते थे उनको हमने यहाँ से कवर किया। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया जिनको हम राजस्थान से कवर नहीं कर सकते थे, उन एरिया को कवर करने के लिए हमने गुजरात में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। जी लेकिन वहां जाने के बाद में हमें जो ओवरसीज रेस्पॉन्स है वो भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, और एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर्स हमको वहां मिल रहे हैं। जी तो मेन रीजन हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और इंडिया के बाकी बचे हुए हिस्सों को कवर करना रहा। जी। आप चूंकि गोयल सॉल्ट आपकी पुश्तैनी है, तो शुरू से यही मोटिव था कि बिजनेस को ही आगे चलाना है या कुछ और सपने थे? देखिए, जब आदमी बच्चा पढ़ाई करता है तब अपने आंखों में कई सपने लेके चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जरूर होता है कि मुझे मेरे पापा का बिजनेस संभालना है। बिल्कुल। तो हम 3 भाई हैं, और तीनों का ही मोटिव मेनली यही था कि हमें हमारे फादर को जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, और हम अपने प्रयासों से उन्हें और कितना आगे तक, किस मुकाम तक लेके जा सकते हैं। और हमारे फादर ने उसी हिसाब से, मतलब एक जनरली बनियों में आपने सुना होगा कि भाई जैसे बच्चा समझदार होता है गद्दी पे बैठाना शुरू कर दिया जाता है, बिल्कुल। बिजनेस की सीख देनी शुरू कर दी जाती है। तो हम्म। उसी तरह से हमें भी पिताजी ने बचपन से जब भी समय मिलता था वो हमें व्यापार की बारीकियां समझाते थे कि क्या व्यापार में जरूरी है, कैसे क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, और क्या व्यापारिक ईमानदारी जो आपको अपने कस्टमर्स के साथ रखनी चाहिए जी वो हमेशा जरूरी है। और व्यापार में आपकी अपनी ईमानदारी भी जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर के साथ लॉयल बने रहें। बिल्कुल। और इन्हीं सब चीजों की जो सीख थी, उनने, उस चीज ने हमको आज इस मुकाम पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल। अपने बिजनेस को आगे ले जाना तो वाकई एक अच्छी चीज है, एक अच्छी प्रेरणादायक बात होती है। जी बिल्कुल। जी। अभी गोयल सॉल्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं मार्केट में? देखिए, सॉल्ट का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका ओवरऑल इंडिया में बात करूं पूरे की, तो सिर्फ 18% सॉल्ट डोमेस्टिक और खाने के काम में आता है। जी बाकी 82% सॉल्ट इंडस्ट्रियल यूज में जाता है। अब मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो अपने, मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारी कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं जो कि आम जनता में पॉपुलर है। मेन ब्रांड अपना गोयल सॉल्ट के नाम से है, जी जिसकी करिश्मा कपूर जो अभिनेत्री है वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। जी उसके अलावा एक आइडिया और हेल्थ केयर अपने ब्रांड्स हैं जो कि सिमिलरली पॉपुलर हैं। और सेकेंडली जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल सॉल्ट की, तो आज कई बड़ी कंपनियां, जिसमें चाहे फेना डिटर्जेंट्स है, चाहे हिंदुस्तान लीवर्स है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स है, इन बड़ी कंपनियों में हमारा इंडस्ट्रियल माल सप्लाई होता है। बाकी इसके अलावा कई डाई केमिकल इंडस्ट्री होती है, जी कई यार्न इंडस्ट्रीज होती है, या कई तरह की क्लीनिंग इंडस्ट्रीज होती है, वो सॉल्ट को लेकर के सॉल्ट का उपयोग होता है। क्योंकि सॉल्ट बेसिकली सबसे सस्ता फिलर आइटम है। जी
इवनली आप ताजुब करेंगे कि जो पटाखों में जो बारूद भरा जाता है उसमें भी आधा से ज्यादा सॉल्ट ही मिक्स रहता है। जी, मतलब अपनी दैनिक जो है अपना, उसमें सॉल्ट का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल, ये अगर हम ये कहें कि गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग तक आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जी, उसमें कहीं ना कहीं सॉल्ट सम्मिलित रहता है, उसका उपयोग रहता है। और डायरेक्टली चाहे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन सॉल्ट का यूज आपको करना ही पड़ेगा। सॉल्ट सिर्फ हम टेस्ट के लिए ही नहीं लेते हैं, बल्कि हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि अगर जी। सॉल्ट होगा तभी जो आपके नसों में जो खून दौड़ रहा है उसको हाँ, चाहिएगा। सोडियम आपने सुना होगा डॉक्टरों की बिल्कुल। भाषा में, तो दैट सॉल्ट इज सोडियम। यस। तो आपके बॉडी में खून की मात्रा को रेगुलर करने के लिए, प्लस बॉडी में बनने वाले एसिडिक पार्ट को कंट्रोल करने के लिए भी सॉल्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। आजकल कहा जा रहा है कि सेंधा नमक जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेना चाहिए अपना बीपी कंट्रोल में करने के लिए, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, सेंधा नमक जो बेसिकली है वो इसी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का ही एक फॉर्म है। लेकिन सेंधा नमक को, जैसे कि आपने सुना होगा, दूसरा नाम रॉक सॉल्ट के नाम से हम कहते हैं। और रॉक सॉल्ट इसलिए बना क्योंकि ये नेचुरली माइनिंग किया जाता है। ये वही सोडियम्स थे जो नीचे हमने बताया कि झील से हम बोरिंग के द्वारा पानी निकालते हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले जो सोडियम नीचे रह गया और वो एक कालांतर जम गया जी। और अब उसको माइनिंग करके बाहर निकाला जा रहा है। तो रॉक सॉल्ट जो बेसिकली सेंधा नमक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंध प्रांत से आता था और वो मैक्सिमम पार्ट अभी पाकिस्तान में जा चुका है। और इंडिया ने आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील बंद कर रखी है। बिल्कुल। अब इंडिया में जो रॉक सॉल्ट आ रहा है वो बेसिकली ईरान का आ रहा है। जी। तो रॉक सॉल्ट का जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा हमें करना चाहिए, ये गलत है। ये एक्चुअली लोगों ने भ्रांतियां अलग अलग तरीके से फैला रखी है कि भाई हमें रॉक सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। हाँ, ये कहा जाता है कि बीपी कंट्रोल रहता है उससे, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर देखें अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि जो हमारे पूर्वज थे वो सिर्फ व्रत फास्टिंग जब किया करते थे तभी सेंधे नमक या रॉक सॉल्ट का उपयोग करते थे, और वो महीने में मुश्किल से 2 बार होता था। हाँ, मैक्सिमम। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो 10% की मात्रा भी वो नहीं लेते थे। लेकिन आजकल भ्रांतियां फैलाई जा रही कि आप दैनिक उपयोग में अपना ये लीजिए। जी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव या मेरा व्यक्तिगत जो रिजल्ट्स मुझे आए हैं कि रॉक सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में हार्ड है। तो हमें रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा के अंदर। जी। काला नमक, सेंधा नमक और सफेद नमक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ब्लैक सॉल्ट बेसिकली एक तरह से फ्लेवर सॉल्ट है। इसको हम लोग बनाते हैं, ये नेचुरली बना हुआ नहीं होता है। अच्छा। इसी व्हाइट सॉल्ट को हम प्रोसेस करके ब्लैक सॉल्ट बनाते हैं। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं जो कि गुड टू हेल्थ होते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, रीठा हो गया, जी। प्लस कुछ और त्रिफला हो गया। कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिला करके हम ब्लैक सॉल्ट बनाते हैं, और वही इंग्रेडिएंट्स इसकी क्वालिटी और टेस्ट को बेटर करते हैं। जी। और सेंधा नमक? सेंधा नमक का जैसा कि मैंने बताया कि ये नेचुरली माइनिंग किया जाता है, बनाया नहीं जाता है, इसीलिए व्रत में काम आता है। और इसीलिए व्रत में काम में आता है। जी जी। और जो नेचुरल व्हाइट सॉल्ट होता है ये 2 जगह से हमें मिलता है, झील सॉल्ट से और सी सॉल्ट से। इसके हमारे अपने प्रोड्यूसिंग फार्म्स होते हैं जहां हम इन्हें बनाते हैं, और उसके बाद हमारी फैक्ट्री तक लेके आते हैं और प्रोसेस करके इसको क्लीन करते हैं। जी। 1 किलो का जैसे मान लीजिए नमक का पैकेट है, उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी होती है? आयोडीन की मात्रा को हम पीपीएम में नापते हैं। आयोडीन की मात्रा के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि जो पैकेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए उसमें 30 पीपीएम आयोडीन रहना चाहिए। और आयोडीन बेसिकली गवर्नमेंट ने जो रूल्स लागू किए थे वो लागू किए थे कि जो गहंगा या बहंगा या कई बौद्धिक बीमारियां जो रहती थी उनसे बचाव के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो गवर्नमेंट या अपने साइंटिस्ट ने कई रिसर्च के बाद में पाया कि आयोडीन का जो कॉम्बिनेशन है वो सॉल्ट के साथ में सबसे बेटर कॉम्बिनेशन है। जी। और इजीली ये माध्यम है
जो आम जन तक आयोडीन उन तक पहुंचाया जा सके, उन्हें दिया जा सके, क्योंकि ये बेसिकली एक दवा की तरह है जी। जो आम जन तक पहुंच जाए ताकि वो इन बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा मैंने ये सुना है कि आप सामाजिक जिम्मेदारियां भी काफी निभा रहे हैं, तो क्या क्या कुछ करते हैं आप समाज के लिए? देखिए, कोई भी उद्योग राष्ट्र की प्रगति के अंदर तब तक नींव का पत्थर साबित नहीं होगा जब तक वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छे से ना समझे, और प्रत्येक उद्योग को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। और गोयल सॉल्ट लिमिटेड अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं रहता है। गोयल सॉल्ट लिमिटेड ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हम हमेशा से जो सरकारी विद्यालय है प्लस गरीब तबके की कुछ बच्चियां हैं उनको हमने गोद ले रखा है। जैसे कि कभी राजस्थान पत्रिका के कैंपेन के साथ हमने मिलकर करीब 30 बच्चियों को हमने गोद ले रखा है, जिनकी शिक्षा का खर्च गोयल सॉल्ट लिमिटेड उठाता है। इसी तहत हमने कई गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर ग्रीन प्लांटेशन का काम भी किया। जी। गौशालाओं के अंदर भी हमने प्लांटेशन का काम और गौ संवर्धन का काम भी किया। और एजुकेशन और बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने गर्ल्स स्कूल्स वगैरह में भी काफी शिक्षण सामग्री बढ़ाई। और इसी कड़ी में अभी हाल ही हमने एक पुस्तकालय का निर्माण नावा सिटी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर करवाया है, जी। जिसमें विद्यार्थियों को कंप्लीट बैठने की व्यवस्था, हॉल का निर्माण और पुस्तकों की अवेलेबिलिटी मिलेगी, और उन्हें गोयल सॉल्ट के द्वारा ही आगे नियमित तौर से मेंटेन किया जाएगा। जी। तो गोयल सॉल्ट लिमिटेड अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से, महत्वपूर्ण तरीके से और ईमानदारी के साथ निभाता है। जी, ये आज के इस कलयुग में बिजनेस के साथ साथ आप सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, ये आम जनता के लिए काफी प्रेरणादायक बात है। ये बिल्कुल सही कह रही है, देखिए हर उद्योग को निभानी चाहिए, और गोयल सॉल्ट लिमिटेड अपनी सभी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से जी। और अपने दिल से निभाता है। हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। गोयल सॉल्ट का नाम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी जाना जाता है। जी। और गोयल सॉल्ट के थ्रू कितने लोगों को रोजगार मिलता है? गोयल सॉल्ट लिमिटेड, क्योंकि आज की तारीख में जो गुजरात प्लांट है हमारा, वो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और मैं बात करूं नावा प्लांट की कैपेसिटी की, तो नावा प्लांट के अंदर करीब 500 से अधिक जी। वर्कर्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे हम लोग रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगर गुजरात प्लांट की बात करूं तो वहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे करीब करीब 1000 से ऊपर व्यक्तियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। आने वाले 10 सालों में गोयल सॉल्ट को कहाँ देखते हैं? गोयल सॉल्ट लिमिटेड के पास आगे बढ़ने के लिए मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा आसपास किसी से कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप कोई कभी पूछते भी हो लोग कि साहब आपका कंपटीशन कौन है, तो मैं बात करूं तो आज टाटा, जो कि मेन बड़े शेयर में उपलब्ध है, वो बहुत ब्रॉडली अवेलेबल है, आप लोग कॉमनली जानते हैं। बिल्कुल। और मेरे को उस लेवल तक पहुंचने के लिए आगे पूरा मार्केट खाली पड़ा है। तो आने वाले 10 सालों की मैं बात करूं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पायदान पे खड़े हो सके जहां आम जनता गोयल सॉल्ट को अपने नाम से बहुत इजीली आइडेंटिफाइड कर सके। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश मेरा यही देना चाहूंगा कि जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं को मोटिवेट करते हैं, जी। और हमारा देश भी युवाओं का देश जाना जाता है। बिल्कुल। और अगर युवा डिसाइड कर ले, अपने मेंटर्स, अपने माता पिता, अपने बड़ों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका अनुसरण करते हुए
अगर वो अपने व्यापार को, अपने जॉब को ईमानदारी से करें, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यही मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगा कि वो अपने काम को अपनी ईमानदारी से करें, तो वो उस चीज को अचीव कर सकते हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो उनके जॉब से रिलेटेड हो और चाहे उनके व्यापार से रिलेटेड हो। जी, मतलब टैलेंट के साथ साथ ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज के अंदर। जी, तो आज हमने राजेश गोयल जी से जाना नमक की बारीकियों के बारे में, कैसे नमक हमारी थाली तक पहुंचता है, क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, सारी बातें आज हमने राजेश जी से जानी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय दिया। थैंक यू। थैंक यू।